हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एनिमे विद अजय। एंड आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लुकिसम सीजन 1 एपिसोड 2 को। बट उससे पहले अगर आपने पिछले एपिसोड मतलब एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उसे देख लो, नहीं तो इस एपिसोड को आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर तुम मेरे चैनल पर भी विजिट करके उस एपिसोड को देख सकते हो। तो अब चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ना एपिसोड 1 का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 1 में हमें योंगसुक नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने फैटी बॉडी और अगली फेस के लिए पूरा स्कूल उसका मजाक बनाता है और उसके साथ कुछ ऐसे चूतिया स्कूल स्टूडेंट्स भी है जो उसको मारता भी है एंड इसलिए वो ये स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल पर एडमिट हो जाता है, ये सोचकर कि शायद वो स्कूल अच्छा होगा। बट उसको वहाँ पर अकेले ही जाना पड़ता है क्योंकि उसकी मॉम वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि इस सिटी में उनका एक जॉब लगी हुई है। देन वहाँ पर योंगसुक को एक लड़की से टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से उस लड़के का बॉयफ्रेंड योंगसुक को खूब मारता है और रोड साइड सभी चूतिए लोग इस चीज का वीडियो भी बनाता है, जिस वजह से योंगसुक बहुत ज्यादा उदास और परेशान होकर रोने लगता है और रोते रोते एक टाइम पर वो सो जाता है। पर रात में उसका जब नींद टूटता है तब वो अपने बॉडी को देखकर टोटली शॉक हो जाता है। योंगसुक का बॉडी चेंज हो चुका था एक टॉल फिगर एंड हैंडसम लुक्स के साथ। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी दो बॉडी थी, एक ओरिजिनल बॉडी और एक ये न्यू बॉडी, जहाँ एक बॉडी अगर एक्टिव रहेगा तो दूसरा बॉडी सो जाएगा। एंड योंगसुक इस न्यू बॉडी के साथ स्कूल पर एंट्री लेता है, जिसे देखकर तो वो लड़के एकदम फिदा हो जाता है। तो अब शुरू होता है सेकेंड एपिसोड का। तो क्लास में सर जो है वो योंगसुक को पीछे जाके बैठने को कहता है, पर योंगसुक ये सोचता है कि इस लुक्स में तो मुझे कितना लोग पसंद कर रहा है, पर मेरे ओरिजिनल बॉडी के साथ तो लोग कुछ और ही बिहेवियर करते थे। पर तभी योंगसुक देखता है कि उसके साइड में तो जिनसोंग बैठा हुआ है जिससे वो मार खाया था कल, जिससे तो योंगसुक एकदम फटके 4 हो जाता है। और ये क्या, व्हाट द फक, सामने तो मिजे भी बैठी हुई है। अब देख तू अब तू गया बेटा। पर योंगसुक को तब जाके सांस आता है जब जिनसोंग जो है उसका नाम बताता है, मतलब जिनसोंग उसको पहचानता नहीं। बट तभी अचानक से योंगसुक के पास एक क्यूट सा लड़की आ जाता है जिसका नाम है हानेल और वो योंगसुक के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। जिनसोंग हानेल को कहता है कि चुपचाप जाके तुम अपनी बेंच पर बैठो, उसके साथ फ्लर्ट करना बंद करो, सब लड़की एक जैसे ही होता है। और ये कहते ही जिनसोंग जो है वो मिजे की तरह घूरती है कि उसने ये बात सुन तो नहीं ली। देन क्लास टीचर जो है वो हानेल को उसकी बेंच पर जाके बैठने को कहता है। उसके बाद क्लास पीरियड खत्म हो जाता है और योंगसुक जो है वो कैंटीन पर आ जाता है, जिससे कैंटीन के सभी जो लोग हैं वो देखकर चौंक जाते हैं कि इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। देन तभी पीछे से हानेल आ जाता है और कहता है कि हमारे स्कूल पर बहुत सारे कोर्सेस है। हानेल योंगसुक से क्वेश्चन करता है कि तुम फैशन डिजाइन के कोर्सेस में क्यों ज्वाइन हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि योंगसुक के जो मार्क्स है वो काफी ज्यादा कम थे और इसीलिए वो सिर्फ फैशन डिजाइन के कोर्सेज में ही ज्वाइन हो सकता था। वो हानेल को कहता है कि मुझे बचपन से फैशन डिजाइन के कोर्सेज में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इस कोर्सेज पर एडमिशन ली है। जिसे सुनकर हानेल खुश हो जाता है। वो कहता है कि हमारी इंटरेस्ट तो दोनों का ही सेम है। देन योंगसुक का जो लंच है वो हो जाता है और स्कूल का सेकंड हाफ शुरू हो जाता है, जहाँ पर सर जो है वो स्टूडेंट्स को सोने के लिए मना करता है और योंगसुक को थोड़ा नींद आ जाती है, जहाँ पर हमें रीजन दिखाया जाता है कि कल वो बहुत ही ज्यादा अपने बॉडी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, मतलब वो अपने न्यू बॉडी को एक छोटे बॉर्न चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहा था, जैसे चलना सीख रहा था, दौड़ना सीख रहा था, इस तरीके से। और यही सब सोचते सोचते योंगसुक जो है वो सो जाता है और ये क्या उसका ओरिजिनल बॉडी तो जाग जाता है, जिससे योंगसुक जो है वो परेशान होकर वो ओरिजिनल बॉडी से सोने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्कूल का न्यू बॉडी जाग जाए। पर योंगसुक को जो है वो नींद आती नहीं है क्योंकि वो पूरा दिन इस बॉडी के साथ सोया हुआ था। देन हमें दिखाया जाता है कि हानेल जो है वो योंगसुक को उठा देता है। देन हमें पता चलता है कि क्लास जो है वो खत्म हो चुका है और सब लोग जो है वो घर जाने के लिए रेडी हुआ है, इसलिए हानेल उसको उठा रहा था। जिसे सुनकर तो योंगसुक खुश हो जाता है और वो योंगसुक को थैंक्स भी कहता है। उसके बाद रात हो जाता है और योंगसुक को हमें एक शॉप पर दिखाया जाता है। देख के लगता है कि उसने एक जॉब ढूंढी है। देन हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगसुक देखता है कि इस शॉप पर एक पार्ट टाइम वर्कर चाहिए। देन योंगसुक उस दुकान के अंदर जाता है और उस शॉपकीपर से कहता है कि आपको क्या नाइट शिफ्ट के लिए कोई
वर्कर चाहिए। एंड वो शॉप ओनर योंगसुक को देखकर तो भाई कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि अगर ये लड़का हमारे शॉप पर काम करेगा तो लड़कियां तो बहुत ज्यादा आएगी यहाँ पर और मैं तो माला माल हो जाऊंगा। पर तभी योंगसुक कहता है कि असल में ये जॉब मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक दोस्त को चाहिए। एंड उसके कुछ टाइम बाद ही हमें योंगसुक मतलब उसके ओरिजिनल बॉडी के साथ उस शॉप पर उसे दिखाया जाता है, जिसे देखकर उस शॉप का शॉप ओनर कहता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं रखना काम पे, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को अपने काम पर नहीं रखूंगा। योंगसुक कहता है कि आप मेरे दोस्त को तो रख रहे थे पर मुझे क्यों नहीं रखेंगे। इसके आंसर में वो शॉप ओनर कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि स्कूल स्टूडेंट्स को सिगरेट्स के ब्रांड्स याद नहीं रहते हैं। और ये बात सुनते ही योंगसुक जो है वो सारे के सारे सिगरेट्स ब्रांड्स के नाम आसानी से बता देता है। और इसे सुनकर तो भाई शॉप ओनर एकदम से चौंक जाता है और योंगसुक जो है वो मनी मन सोचता है कि पिछले स्कूल में सभी स्टूडेंट्स मुझे ही टपरी पर भेज देते सिगरेट्स लेने के लिए। देन वो छोटा सा फ्लैशबैक सीन खत्म हो जाता है और योंगसुक यहाँ पर काम पे लग जाता है। पर योंगसुक ये सोचता है कि मुझे यहाँ पर सैलरी कम क्यों दी जा रही है। असल में इसका रीजन ये है कि उसका न्यू बॉडी हैंडसम था, इसलिए वो शॉप ओनर उसको ज्यादा सैलरी देने के लिए तैयार था, पर इस बॉडी के साथ उसको थोड़ा हेड मिल रहा है, इसीलिए शायद उसको कम सैलरी दी जा रही है। पर योंगसुक उस बात से ज्यादा इस बात से खुश है क्योंकि उसको एक जॉब तो लग गई। देन योंगसुक के स्कूल पर कुछ स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं और वो देखता है कि वो तो उसी के स्कूल के स्टूडेंट्स। उसी में से एक बंदा योंगसुक को सिगरेट देने के लिए कहता है, पर योंगसुक उस बंदे से अपना आईडी प्रूफ मांगता है क्योंकि शॉप पर ये अलाउड नहीं है कि किसी भी स्कूल स्टूडेंट्स को सिगरेट दी जाए। पर तभी शॉप पर और एक बंदा अंदर आता है और कहता है कि नहीं दे रहे क्या, चलो किसी और शॉप से ले लेते हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि ली जिनसोंग होता है, जो कि योंगसुक को देख लेता है और योंगसुक भी जिनसोंग को देखकर थोड़ा डर जाता है। देन जिनसोंग जो है वो योंगसुक को देखकर अंदर आता है और काफी सारी चीज जो है वो लेकर कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया, अगर तुम इसके बिल भर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बट तभी जिनसोंग देखता है कि इसका नाम भी पार्क योंगसुक है और तभी वो याद करता है कि वो नया वाला बंदा उसका नाम भी पार्क योंगसुक है और वो मिजे की करीब आने की कोशिश कर रहा था और सिर्फ इसी रीजन की वजह से वो जो है वो योंगसुक को मारने लग जाता है। और तुम यहाँ पर देख सकते हो कि योंगसुक को फिर से कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, वो ये चीज किसी को ना बता दे इसके लिए उसकी पैंट उतार के उसकी फोटो भी ली जाती है। मतलब यार इससे डर्टी चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, क्या एनीमे है यार। देन रिकोसुंग फिर से उदास हो जाता है, वो उस बात को याद करने लग जाता है जहाँ पर रिकोसुंग ने उससे कहा था कि तू हमेशा पिटता रहेगा। तभी योंगसुक की मॉम जो है वो योंगसुक को फोन करता है, पर योंगसुक जो है वो इससे थोड़ा चिढ़ जाता है। वो कहता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, फोन रखिए। इधर हमें योंगसुक के मॉम को भी दिखाया जाता है, जिनसे एक शॉपकीपर पूछता है कि आप इतने देर रात तक काम कर रही है। योंगसुक की मॉम कहता है कि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए सब करना पड़ता है। देन उसके बाद ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है और अगले दिन हमें योंगसुक को स्कूल पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो थोड़ी सी घबराहट के साथ अपने क्लास पर एंट्री लेता है, क्योंकि वो चूतिया स्कूल स्टूडेंट्स भी वहाँ पर है ना, इसलिए क्लास पर एंट्री लेते ही मिजे और हानेल जो है वो उसका स्वागत करता है। पर हानेल जो है वो योंगसुक को कुछ दिखाने के लिए उन चूतिए स्कूल स्टूडेंट्स के पास बुलाता है। पर योंगसुक को पता चलता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा होता है, मतलब कल शॉप पर जो हरकत हुई थी उस चीज के लिए, जहाँ पर वो सभी जो है वो योंगसुक के उस नंगे फोटो को सभी स्कूल स्टूडेंट्स को दिखा रहा होता है और योंगसुक के बारे में अनाप शनाप कुछ भी बक रहे होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वो उसके माँ बाप को भी इस बीच में घुसाता है। वो कहता है कि नमूना माँ बाप का नमूना बेटा है वो। एक लड़का तो ये भी कहता है कि अगर वो अपनी मम्मी को यहाँ पर लेके आ गया तो। एक दूसरा बंदा कहता है फिर क्या, उसको और उसकी माँ को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे फिर। मतलब यार इनको तो किसी का भी रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब यार चूतिया से भी और ऊपर कुछ है वो है ये सब। पर तभी योंगसुक कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उसकी माँ को नहीं लाना चाहिए था। पर तभी ली जिनसोंग जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते सभी स्कूल स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं इन दोनों की फाइट देखने के लिए। मिजे जो है वो यहाँ पर जिनसोंग को योंगसुक से फाइट करने के लिए मना करता है, पर जिनसोंग इससे और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो योंगसुक को फाइट मारने के लिए जाता है। पर तभी होकजेओंग जो है वो जिनसोंग का हाथ पकड़ लेता है। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, होकजेओंग एक मिस्टीरियस सा बंदा है स्कूल का और बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो इतना मिस्टीरियस है कि वो किसी से बात तक नहीं करता। फिर क्यों पता नहीं वो जिनसोंग का हाथ पकड़ लिया योंगसुक को बचाने के लिए। पर तभी जिनसोंग जो है वो अपने हाथ को छुड़वा लेता है होकजेओंग से और अपने बॉक्सिंग पोजीशन में आकर एक जोरदार पंच मारने जाता है योंगसुक को। पर ये क्या, योंगसुक तो उस पंच से बच जाता है, मतलब उस पंच से डॉज कर लेता है, जिसे देखकर तो भाई सभी के सभी स्कूल स्टूडेंट्स हैरान हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जिनसोंग के पंच
से अभी तक कोई भी नहीं बच पाया है। इससे जो है जिनसोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो योंगसुक के ऊपर और भी ज्यादा पंचेस बरसाने लगता है, पर एक भी पंचेस उसको नहीं लगती, सभी के सभी वो डॉज कर लेता है। पर एक टाइम पर योंगसुक फंस जाता है थोड़ा सा और जिनसोंग का एक जोरदार पंच उसकी फेस की तरफ आ रहा होता है। पर लोग तो हैरान तब हो जाता है जब योंगसुक उस पंच को अपने हाथों से ही रोक लेता है और इससे जिनसोंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है। वो सोचता है कि इतनी तेजी से कोई मेरे पंचेस को कैसे ब्लॉक कर सकता है, मतलब ये इस खेल में नया नहीं है, ये भी बॉक्सिंग जानता है। पर उसको क्या पता कि योंगसुक को अंदर से फटके पड़ी हुई है। बट यार अचानक से योंगसुक यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको याद आता है कि इन्होंने अभी उसकी मॉम के लिए गंदी बातें की इसलिए। और सही टाइम पर रिकोसुंग का एक और भी बात उसको याद आता है कि सीधा मुक्का पेट में मारना सामने वाला उठ ही नहीं पाएगा। और इसी बीच जिनसोंग जो है वो योंगसुक को एक पंच मारने आता है, पर योंगसुक यहाँ पर रेडी रहता है और एक पंच जो है वो सीधा जिनसोंग के पेट में मारता है और जिससे वो कमीना सीधा नीचे गिर जाता है। और इसे देखकर तो भाई सभी के सभी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी के साथ योंगसुक पूरे स्कूल पर फेमस हो जाता है। योंगसुक तो भाई ये देखकर ही हैरान हो जाता है कि उसके हाथों में इतनी पावर कैसे आ गया। देन दूसरे सीन में हमें कुछ और स्कूल स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग योंगसुक के बारे में बात कर रहा होता है कि उसने एक ही पंच में जिनसोंग को हरा दिया था। उसके बाद तीसरे सीन में हमें और कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वही बात की जा रही होती है। मतलब यार इस इंसिडेंट्स के साथ योंगसुक जो है वो पूरे स्कूल पर किसी का दोस्त बन गया था तो किसी का दुश्मन। और फिर से आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, इसका नाम है वास्को, स्कूल का सबसे ताकतवर मतलब पावरफुल बंदा ये बुरा नहीं है पर इमोशन से थोड़ा सा कच्चा है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हमने काफी कुछ देखा कि योंगसुक जो है वो अपने सेल्फ डिफेंस करना सीखा, वो अपने पूरे स्कूल पर फेमस हो गया। मतलब यार सेकेंड एपिसोड तो एकदम कमाल का था और थर्ड एपिसोड इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इसीलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एपिसोड 3 का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। और अगर ये एपिसोड भी अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक तो कर दो यार। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।